Hey guys, कैसे हैं आप सब? This is me खुशी अग्रवाल once again with you guys and welcome to my channel Social Studies अड्डा and चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ नामधारी सिख और द कुकास इन पंजाब। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मूवमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मूवमेंट था स्टार्टेड बाय गुरु राम सिंह एंड इनका जन्म हुआ था 3 फेब 1816 को इन बहिनी साहिब लुधियाना में। ओके, एंड इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर इन सिख आर्मी ऑफ प्रिंस नौनिहाल सिंह। ठीक है, ही लेफ्ट द आर्मी आफ्टर इंस्पायर्ड बाय गुरु बालक जी एंड रिटर्न टू हिज विलेज। क्या हुआ कि इन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो छोड़ दी जब ये गुरु बालक जी के कांटेक्ट में आए एंड ये अपने गांव बहिनी साहिब वापस आ गए। ही फाउंडेड अ न्यू सेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने एक न्यू सेक्ट फाउंड किया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ओके, एंड हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड नामधारी सिख और कुकास बिकॉज दे रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। एंड इसके बाद हम चलते हैं। इनको कुका इसीलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने अपनी कुक या वॉइस जो थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टार्ट की थी, रेज की थी। एंड नेक्स्ट चलते हैं। गुरु राम सिंह एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स। उन्होंने जो इस सेक्ट में जो फॉलोअर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको कुछ चीज़ें फॉलो करने का एडवाइस किया। वो ये चीज़ें क्या क्या थी देखते हैं। फर्स्ट है टू एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग मीट, ड्रिंकिंग वाइन, कमिटिंग थेफ्ट, टेलिंग लाइज और लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या था? टेकिंग मीट नहीं लेना है, वाइन ड्रिंक नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और सबसे मेन कि मनी जो है वो उधार पर नहीं देनी है। सेकंड है इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रिवेंट किया, प्रिवेंटिंग विडो रीमैरिज। थर्ड है से प्रेयर्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टू प्रोटेक्ट द काउज टू परफॉर्म यज्ञ। इन्होंने कहा कि हमें सुबह और शाम दोनों टाइम प्रेयर करना है, गायों की रक्षा करनी है और यज्ञ परफॉर्म करना है। यज्ञ क्या होता है? बेसिकली हिंदू सोसाइटी में क्या होता है ना कि जो हमारे कुछ ऋण होते हैं, आश्रम आपने सुना होगा, तो आश्रम सिस्टम में क्या होता है कि कुछ ऋण होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। जैसे कि हो गया अतिथि ऋण एंड पितृ ऋण, ये सारी चीज़ें, तो इसे यज्ञ कहा जाता था। तो इसे फॉलो करने की इन्होंने बात की। Fourth and the most important point, to boycott government jobs, English dress, courts of law and postal facilities। ये सारी चीज़ें इन्होंने बॉयकॉट करने के लिए कहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Few more points. He encouraged the use of स्वदेशी एंड पंचायत सिस्टम। इन्होंने स्वदेशी और पंचायत सिस्टम को काफ़ी इनकरेज किया। He set a sort of parallel administration in पंजाब। इन्होंने पंजाब में एक कहे तो एक अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया था। थर्ड पॉइंट है ही डिवाइडेड द प्रोविंस इनटू 21 डिवीज़न एंड अपॉइंटेड द पंथ ऑफिसर इन ईच डिवीज़न। इन्होंने क्या किया था, जो पूरा पंजाब प्रोविंस था उसको 21 पार्ट में डिवाइड किया था और वहाँ पे पंथ ऑफिसर अपॉइंट किए थे। ओके, एंड थ्रू द पंथ ऑफिसर ही इंजेक्टेड द एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा इन द माइंड ऑफ पीपल। एंड ये जो पंथ ऑफिसर्स थे उनके थ्रू ये क्या कर रहे थे कि लोगों के माइंड में एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा इंजेक्ट कर रहे थे। एंड ये सारी चीज़ें जो हुई ना, दिस कॉज्ड द पैनिक इन द ऑफिशियल सर्कल। जो ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल सर्कल था उसमें एक पैनिक लाने का काम किया, एक समझ में आए तो भूचाल लाने का काम किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एंड जो ब्रिटिशर्स थे ना वो मौका तो ढूंढ ही रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स लिफ्टेड द बैन ऑन काउ स्लॉटर। उन्होंने गौ हत्या पर से प्रतिबंध हटा दिया। एंड इट वाज अ सीवियर ब्लो टू द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज। एंड इससे क्या हुआ कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट जो होता है हिंदूज का, उस पर एकदम लाइक एक सीवियर ब्लो इफेक्ट पड़ा। ठीक है, एंड विद द लिफ्टिंग ऑन बैन many slaughter houses were set up in अमृतसर and other town in पंजाब। इससे क्या हुआ कि कई सारे स्लॉटर हाउस, जब बैन हट गया तो कई सारे स्लॉटर हाउस वगैरह जो थे वे खुलना स्टार्ट हो गए पंजाब और अमृतसर के शहरों में।
उसके बाद वन डे इन 1869 कुकाज वर प्रोसीडिंग टू अमृतसर एंड सम बुचर्स क्रॉस्ड देम, इट लीड टू कम्युनल राइट। क्या हुआ कि एक दिन की बात है, 1869 में कुकाज जो थे वो अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे एंड उधर से बुचर्स आ रहे थे एंड यहाँ पे जो उनका टकराव हुआ ना, इट लीड टू द कम्युनल राइट, यहाँ पे एक सांप्रदायिक दंगा हो गया। ओके एंड ये जो इनका जो कुकास थे उनका जल्दबाजी में किया हुआ ये जो कम्युनल राइट था, ये जो काम था, इससे क्या हुआ, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिशर्स टू हरास द रिस्पेक्टेबल एंड इनोसेंट पीपल। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वे जो रिस्पेक्टेबल और इनोसेंट पीपल हैं उनको हरास कर सकें। ओके नेक्स्ट एंड राम सिंह ने क्या किया कि राम सिंह जी ने सभी को बुलाया जितने उनके गिल्टी फॉलोअर्स थे एंड उन्हें एडवाइस किया कि वे सरेंडर कर दें, ताकि क्या हो कि ताकि जो इनोसेंट पीपल हैं वो ब्रिटिशर्स के एट्रोसिटीज से बच सके, उनके अत्याचार से बच सकें एंड ऐसा हुआ भी। जो गिल्टी पर्सन थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किया एंड ऑन जनवरी 13, 1872 क्या हुआ ना कि एक बार फिर से प्रोवोक हुए थे। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, इनका एक साथी जो था वो एक मुस्लिम के द्वारा काफ़ी इल ट्रीटेड और मार दिया गया था, जिसकी वजह से ये वापस से प्रोवोक हुए थे। ओके ऑन जनवरी 13, 1872 a group of Kukas stormed the fort of Malod and captured good stock ऑफ वॉर मटेरियल एंड हॉर्सेस ऑल्सो। एंड इससे क्या हुआ कि 1872 में एक ग्रुप कुकास का उसने क्या किया, मलोद के फोर्ट को मतलब एकदम तबाह कर दिया और वहाँ से एक अच्छे मात्रा में गुड स्टॉक ऑफ वॉर मटेरियल कैप्चर कर लिया। एंड ये जो रिबल्स थे, ये जो विद्रोही थे, द रिबल्स रीच्ड मलरकोटला टू अटैक अ स्लॉटर हाउस। उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें कैप्चर करने के बाद वे मलरकोटला पहुँचे एंड वहाँ के जो स्लॉटर हाउस थे उस पर अटैक करके कई सारी गायों को छुड़ाया, बट दे वर बिसाइज्ड वाइल रेस्टिंग इन विलेज सेरपुर। बट क्या हुआ कि उस समय वहाँ का जो नेटिव रूलर था वो उनसे लड़ाई कर रहा था, बट इसी बीच एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की एंड ब्रिटिशर्स की एंट्री के बाद ये लोग सेरपुर गांव में आराम कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे इन्हें घेर लिया जाता है एंड 68 कुकास वर कैप्चर्ड एंड अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। एंड इससे क्या होता है कि 68 कुकास को कैप्चर कर लिया जाता है एंड इनको डेथ पनिशमेंट दे दी जाती है। ओके On the instruction of Deputy Commissioner of Ludhiana, Mr. Kevin procured troop cannon and fastened the prisoner to the cannon। इसमें क्या हुआ, जब इन्हें डेथ पनिशमेंट तो मिली गई, इसके बाद क्या हुआ कि जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके इंस्ट्रक्शन पे जो मिस्टर केविन, उन्होंने कई सारे तोप मंगाए बाहर से खरीदे एंड उसके बाद ये जो प्रिजनर थे, जो 68 कुकास थे, उनको बांध कर कैनन के तोप के सामने लाया गया। विद द थंडर ऑफ कैनन बॉल ऑल द कुकास वर ब्लोन ऑफ। एंड एक कड़कती आवाज़ के साथ, एक थंडर ऑफ कैनन बॉल, सारे कुकास को उड़ा दिया गया, लाइक सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है, इट इज़ नोटेबल दैट instead of standing with their back toward the cannon mouth, they preferred to face the death boldly। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुकास थे उन्होंने ना कि लाइक कैनन बॉल के पीछे से बैक करके खड़े रहने के बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेस को बोल्डली एक्सेप्ट किया। ठीक है एंड बाद में क्या हुआ, गुरु राम सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया एंड बर्मा भेज दिया गया जहां उनकी मौत हो जाती है। एंड दिस रिवॉल्ट ऑफ कुकास वर केयरफुली क्रूअली सप्रेस्ड। एंड इससे क्या होता है, ये जो अब राम सिंह जी रहे नहीं, कई सारे कुकास को मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये जो मोमेंट था वो एकदम क्रूअली सप्रेस्ड कर दिया गया। कुकास तो फेल हुए बट उनके आइडियाज़ कभी फेल नहीं हुए। एंड एक राजेंद्र प्रसाद जी का उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि गुरु राम सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया था। ऐसे तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया था, बट उससे पहले हाफ सेंचुरी अगो गुरु राम सिंह ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया था एंड इससे जो था ब्रिटिशर्स पे काफ़ी दबाव पड़ा था। वेल थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।